तो आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। और ये बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में। और ये डेट आप लोग याद रख लीजिए, हो सकता है पूछे एग्ज़ाम में। और इसमें जो डेटा स्टोर होती है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है। और टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप डेटा को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और एक्सेल के पहले ये काम आपको कागज़ पे करना पड़ता था और उसमें काफ़ी टीडियस होता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन एक्सेल के आने से ये काम काफ़ी आसान हो गया है। आप एक्सेल से अपने डेटा की मदद से कोई ग्राफ या चार्ट भी बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप बस एक्सेल को अपना डेटा फीड करिए और वो आपके लिए चार्ट बना देगा। तो ये कुछ खासियत होती हैं एक्सेल की जिसको लोग यूज़ करते हैं। एक्सेल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एक्सेल का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ होता है, एक्सेल का अकाउंटिंग में यूज़ होता है, टाइम मैनेजमेंट में यूज़ होता है, फाइनेंस में यूज़ होता है। बहुत जगह एक्सेल का इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग के लिए भी कभी कभी एक्सेल यूज़ होता है। तो ये है। तो अब आइए पहले देखते हैं कि एक्सेल को हम इंस्टॉल कैसे करें। एक्सेल को इंस्टॉल करने का सबसे सरल तरीका है विंडोज़ स्टोर की मदद से इंस्टॉल करना। विंडोज़ स्टोर अगर आपको ढूंढना है, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपके नीचे जो ये टास्क बार है इसमें ये विंडोज़ स्टोर दिखाई देगा। अगर ना दिखाई दे तो बस आप सर्च कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो ये ऊपर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ जाएगा, इसको क्लिक करिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ सर्च कर सकते हैं एक्सेल। एक्सेल सर्च करने पर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा। तो ये आप उसको ओपन कर लीजिए। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है कि वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। एक्सेल के बहुत से अल्टरनेटिव भी हैं जैसे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस और गूगल डॉक्स। लेकिन जो मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ज़्यादातर वो है एक्सेल। तो हम लोग एक्सेल ही सीखेंगे और एक्सेल से ही आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में प्रश्न भी आएंगे। तो आप प्लान चूज़ करिए। यहाँ पे इंस्टॉल फॉर फ्री भी है, इसमें आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पेड वर्जन लेना है तो यहाँ से आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। पहले एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के सभी ऐप्स 2016 तक मिलते थे वन टाइम पेमेंट पे। लेकिन 2016 के बाद से इन्होंने वन टाइम पेमेंट बंद कर दिया। अब जो है हर साल आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स को यूज़ करने के लिए। तो ये है, आपको एक्सेल यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपनी स्टार्ट मेन्यू में सर्च करेंगे एक्सेल तो ये एक्सेल यहाँ पे शो होने लगेगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो जब ओपन होगी तो आपको ऐसी दिखाई देगी। अब इसमें हम एक नई वर्कबुक खोलते हैं। यहाँ न्यू पे जाइए, न्यू पे जाके ब्लैंक वर्कबुक ओपन करिए। ये आपकी वर्कबुक खुल गई। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। पहले तो ऊपर आप देखिए, इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे बुक वन एक्सेल लिखा है, ये टाइटल बार है। इसमें जो आपकी स्प्रेडशीट है उसका टाइटल लिखा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं बंद करने के लिए, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए, टास्क बार में मिनिमाइज करने के लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पे सेव का बटन भी दिया है, अगर आपको सेव करना है तो अभी हम सेव करके आपको दिखाते हैं। और ये आपके टैब्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी मेन्यू बार है। यहाँ पे आपको अलग अलग मेन्यू दिख रही है। इन फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में जाएंगे तो ये खुल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले आप फाइल मेन्यू में जाते थे तो इसी मेन्यू के अंदर दिखाई देती थी चीज़ें। लेकिन जो नए वर्जन में ऐसा होता है कि वो ऐसे खुल जाता है। लेकिन आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, इंसर्ट के, पेज लेआउट के, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। और जो ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट से राइट, इसको रिबन कहते हैं। तो ये आप रिबन समझ लीजिए कि इसको रिबन बोला जाता है।
और टाइटल बार, ये आपकी मेन्यू बार, ये आपके रिबन। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंटरफेस से रिलेटेड। और नीचे आप देखेंगे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया है। प्लस दबाएंगे तो आप जूम इन कर सकेंगे, माइनस दबाएंगे तो आप जूम आउट कर सकेंगे। आपकी यहाँ पे स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे करने के लिए। आपकी स्प्रेडशीट आपने बनाई है तो बहुत नीचे तक अगर चली गई है तो उसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको क्लिक करके होल्ड करे रहिए क्लिक और ऊपर ले जाइए माउस को, तो आपकी स्क्रॉल बार ऊपर हो जाएगी। वही काम नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगी। और यही इसी साइड वाली स्क्रॉल बार है। मान लीजिए आपकी स्प्रेडशीट लेफ्ट टू राइट बहुत ज़्यादा चली गई तो आप ये वाली साइड जो स्क्रॉल बार है उसको स्लाइड कर सकते हैं स्प्रेडशीट को पूरा देखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप नीचे दिख रहा है लेआउट, व्यू मोड दिख रहे हैं आपको। तो व्यू मोड में पहले तो नॉर्मल व्यू मोड है। नॉर्मल व्यू मोड में आपको नॉर्मल जो व्यू आता है स्प्रेडशीट पे, इस पर आप काम कर सकते हैं, वो दिखाई देगा। अगर आप पेज लेआउट पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कुछ इस तरह से। ये वो लेआउट रहेगा जब आप स्प्रेडशीट को अगर प्रिंट करेंगे तो कैसा लेआउट बनेगा वो यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले। अगर तीसरे वाले में जाएंगे तो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलेगा, मतलब कि सारे पेजेस एक साथ दिखाई देंगे जो भी आपके वर्कशीट में है। क्योंकि हमारे पास डेटा अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वापस अपने नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। और ये आपका जो एरिया है ये आपका वर्क स्पेस है, इसको वर्क स्पेस कह दीजिए। और इसमें आपको सेल्स दिख रही हैं। ये जो हम क्लिक कर रहे हैं किसी भी बॉक्स पे, वो बॉक्स हाईलाइट हो जा रहा है, तो उस एक बॉक्स को सेल कहते हैं। हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये बना है, रोज बनी है, यहाँ कॉलम्स बने हैं। तो इसको आप कॉलम बार कहते हैं और इसको आप रो बार कहते हैं, रो बार कॉलम बार। किसी भी सेल को आप एड्रेस दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस सेल का एड्रेस कुछ होगा, वो एड्रेस देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं H5। इस सेल का एड्रेस है H5। तो इसको कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे लिख के आ भी गया नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स क्या करता है, आपको किसी भी सेल का एड्रेस बताता है। सेल के एड्रेस के लिए अगर आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो ऐसे होगा कि आप किसी भी सेल पे क्लिक करिए, पहले उसका कॉलम नोट करिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इस सेल का कॉलम है E, और इस सेल का फिर उसके बाद रो नोट करिए, रो है 7। तो इस सेल का एड्रेस हो गया E7। तो इस तरह से सेल को हम एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी फॉर्मूला बार है। यहाँ पे आप अपनी सेल्स पे या सेल्स के समूह पे अगर कोई फॉर्मूला लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है। और अब आप चाहें तो नीचे एक नई शीट भी बना सकते हैं। इसी वर्कबुक में आपके पास पहले एक स्प्रेडशीट है, ये एक स्प्रेडशीट है, लेकिन जो ये खुली हुई है फाइल वो एक वर्कबुक कहलाएगी। अब आपको इस वर्कबुक के अंदर एक स्प्रेडशीट और क्रिएट करनी है तो आप नीचे जाकर ये प्लस का जो बटन है, न्यू शीट बटन, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी शीट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आप कई शीट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर शीट को आप अलग नाम दे सकते हैं पहचानने के लिए। जैसे हमने शीट 1 को रीनेम किया, ऐसे शीट 1 पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, उसके बाद ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऑप्शंस में रीनेम क्लिक करिए। रीनेम क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड पे बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका जो शीट का पुराना नाम है वो मिट जाएगा। अब आप नया नाम डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया कि माई न्यू शीट। ये लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपका शीट का नाम चेंज हो जाएगा। वही काम आप दूसरी शीट में भी कर सकते हैं और वही काम आप सारी शीट्स में कर सकते हैं जो आप नई बनाएंगे। तो ये हो गई कुछ बातें आपकी इंटरफेस के बारे में। ये नीचे आपका स्टेटस बार है, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे स्टेटस दिखाई देगा। अगर कोई एरर वगैरह आता है आपकी शीट में तो यहाँ भी दिखाई देगा कि कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है। तो ये कुछ बातें हैं आपके पूरे इंटरफेस पर। अब आपको सेव करना दिखा देते हैं। सेव करने के लिए ये बटन पे दबा सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल वे यूज़ करते हैं जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे। फाइल में जाइए, फाइल टैब में ये खुल जाएगा आपका। यहाँ पे क्लिक करिए सेव पे। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा और लोकेशन में आप डाल दीजिए अपना जो भी आपका लोकेशन है। जिस पीसी में हमको अपना सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में,
तो हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देंगे, बुक वन ही नाम रहने दीजिए और रिप्लेस कर देते हैं, तो ये सेव हो गया बुक वन में, बुक वन नाम से हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो गया। इस तरह आप सेव कर सकते हैं अपने वर्कबुक को, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो सेव हो सकता है। और आपने एक बार ऐसे सेव कर दिया फाइल बना के, बार बार ऐसे नहीं सेव करना है। अब बार बार सेव करने के लिए बस कंट्रोल और एस बटन दबाइए, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एस बटन दबाएंगे तो वो सेव होती चली जाएगी बार बार। आपको हर बार यहाँ जाके सेव नहीं करना है, बस पहली बार यहाँ जाके सेव करना रहेगा। तो ये बातें हैं आपकी एक्सेल के बारे में। आप सेल्स की रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको ये पूरी सेल की रेंज सेलेक्ट करनी है, हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। ऊपर से नीचे भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। और ये जो आपका छोटा सा ये बिंदी दिख रहा है, इसको फिल हैंडल कहते हैं। उसका क्या काम होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ लिखा 2, फिर यहाँ लिखा 3। अब हम ये तीनों को सेलेक्ट करके अगर हम फिल हैंडल को खींचेंगे नीचे, तो एक्सेल अपने से समझ जाएगा कि हमको आगे क्या फिल करना है और वो अपने आप उसको फिल करता जाएगा। तो आइए देखते हैं, फिल हैंडल 1 2 3 लिखिए, तीनों सेलेक्ट करिए और फिल हैंडल पे क्लिक करके खींचिए नीचे, तो ये अपने आप नंबर भरता चला जाएगा। ये देखिए इसने अपने आप सारे नंबर भर दिए। तो ये होती है फिल हैंडल, इसको आप जान लीजिए, इसको फिल हैंडल भी कहते हैं। और अब आपको अगर ये सब बटन, ये सब जो नंबर्स आए इनको सम करना है, जोड़ना है, तो इन सबको सेलेक्ट करिए और ऑटो सम क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि एक नया वैल्यू आ गया है 300, वो इन सब का सम है, इन सब का ये सम है। तो ये आप कर सकते हैं एक्सेल में। आप और भी चीज़ें एक्सेल में कर सकते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियोज़ में हम लोग और भी चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जो आप एक्सेल में कर सकते हैं। और हम लोग मेनली फोकस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के एग्ज़ाम में आप एक्सेल के क्वेश्चंस को कर सकें।